दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित वत्स। बात करेंगे सारा सेबी केस को लेकर। दोस्तों सारा सेबी केस 2012 से लगातार चल रहा है। तो शुरुआत में केस था, उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है। हमने आपको एक लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे मीडिया रिपोर्ट्स में एक खबर आ रही है कि सहारा के जो पुत्र हैं वो अब उत्तराधिकारी बनकर सहारे की कमान को संभालना चाहते हैं और कहते हैं कि लोगों का जो पैसा फंसा है उसको ब्याज के साथ हम वापस देना चाहते हैं। दोस्तों इसको लेकर वो सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स ने ये खबर दिखाई है और उसके ऊपर एक नई बहस लोगों के द्वारा छेड़ दी गई है। दोस्तों सारा केस में दो तरह के पक्ष आपको दिखाई देंगे। एक वो है जो सारा का झोला लेके घूम रहे हैं, दूसरा है जो सारा के खिलाफ जिन्होंने हथियार उठा रखे हैं। देखो दोस्तों, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गलतियां हुई। सारा की ने भी गलतियां की हैं और हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रशासन है उसके माध्यम से भी कुछ ना कुछ कमियां रही हैं जिसके कारण डिले बढ़ता जा रहा है। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, क्या पक्ष में बात की जा सकती है और क्या पक्ष विपक्ष में बातें करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि सारा से रिलेटेड कोई भी ताज़ा जानकारी आती है वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों हम कोई कानून विशेषज्ञ तो है नहीं, लेकिन कॉमन सेंस को जानते हैं, हमने दुनियादारी देखी है, उसके बलबूते ही हम ये बात रखने जा रहे हैं। दोस्तों पहले कहा जाता है कि जो सारा को अगर पैसा लौटाना होता तो पोर्टल के माध्यम से पैसा लौटा सकती थी। वो लगातार जो सहारा या सीआईसी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको सहयोग नहीं कर रही है, जिसके कारण उसको डाटा मिलने में परेशानी आती है, जिसके कारण लोगों का पैसा अटक रहा है। दोस्तों गवर्नमेंट के पास और माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है। वो चाहे तो सारी डॉक्यूमेंट्स, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जब्त करके पूरा डाटा एक साथ निकाल सकता है और लोगों का पैसा अपने माध्यम से दे सकता है। दोस्तों कई बार आप ईडी के केस में देखते हैं ईडी कैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होते हैं सबूतों को जब्त करती है, उसके बाद एनालिसिस करती है और पैसा लौटाने का काम करती है, जैसा कि रोज वैली केस में ईडी के द्वारा किया गया था। जब हम ये फैक्ट देखते हैं कि नहीं, पोर्टल में जो कमी आ रही है उसका कारण सहारा है, तो कहीं ना कहीं हम अपने शासन प्रशासन और अपनी एजेंसियों की कार्यक्षमता पर सवाल उठाते हैं। दोस्तों एजेंसियां चाहे तो एक दिन में सबको लंबा कर सकते हैं। ये बात कई बार आप आम चावल की भाषा में सुनते भी हैं कि अगर प्रशासन चाहे तो मंदिर के सामने से कोई चप्पल भी नहीं उठा सकता है। दूसरी बात ये कही जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में सहारा के महंगे वकील अपना प्रभाव दिखाकर आगे से आगे डेट लेते जा रहे हैं और जो न्याय मिलना चाहिए था निवेशकों को उसको डिले कर रहे हैं। दोस्तों जब हम ये बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सुप्रीम कोर्ट की गरिमा और उसकी कार्यशैली पे सवाल उठाते हैं। दोस्तों जो भी डिले मिलता है या जो भी तारीख मिलती है वो सुप्रीम कोर्ट की या उनकी सहमति के बाद ही मिलती है। ऐसे आप आगे डेट नहीं ले सकते हैं जब तक कोर्ट आपको परमिशन ना दे। आप कोर्ट में सिर्फ अप्लीकेशन दे सकते हैं, अंतिम निर्णय कोर्ट का ही होता है। दोस्तों और ये जो फैक्ट है, ये जो बातें किसके द्वारा की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में महंगे वकीलों के द्वारा आगे समय लिया जा रहा है, ये वही लोग होते हैं जो लोगों को कहते हैं कि आप हमारे साथ आइए और हम केस करते हैं। तो केस कहाँ करोगे? जाओ तो आप न्यायालय में ही गए। कौन सी कोर्ट में जाओ? हाई कोर्ट में जाओगे। हाई कोर्ट के ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट ही तो है। जब आप ये कह रहे हो कि उनके जो वकील हैं वो उसको प्रभावित करने में सफल हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप हमारी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। और एक कॉमन सेंस की बात मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं कोई कानून का जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई वकील अगर सुप्रीम कोर्ट में मैनेज कर पा रहा है या डेट ले पा रहा है आगे से आगे, तो वो हाई कोर्ट में भी ले सकता है। तो वहां क्या गारंटी है कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा और वहां मिल जाएगा? या जो वकील अभी लड़ रहे हैं सरकार की तरफ से, सेबी की तरफ से, जितने बड़े बड़े वकील हैं माने जाने, वो आपके वकील से हार जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की बातें भ्रामक हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो भाई इस प्रकार की बातें कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, वो अपने लेवल पर और अपने हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो लोग साथ दे रहे हैं सहारा का, उनके हिसाब से भी उनका अपना स्टैंड है। हालांकि दर्शक बड़े जानकार हैं, वो दोनों आदमियों को देखते हैं, हर प्रकार की आदमी को देखते हैं और एनालिसिस करते हैं कौन सही है कौन गलत है। तो हम आज वीडियो में यही कहेंगे कि आप जितने दर्शक देखने वाले हैं आपको सब पता है, जनता ये सब जानती है। आप एनालिसिस कीजिए कि किसकी कमी है और क्या करने से किसको क्या फायदा होने वाला, खासकर आपको क्या फायदा होने वाला। आप
सबकी जानकारी लीजिए, सबकी इन्फॉर्मेशन लीजिए। दोनों तरह की चीजें देखना जरूरी है दोस्तों। पक्ष को भी देखना जरूरी है और विपक्ष को भी देखना पड़ता है। उसके बाद ही आपको एक्चुअली फैक्ट का पता लगता है। मैं दोनों तरह की विचारधाराओं को फॉलो करता हूँ और लगातार उनके विचार सुनता हूँ। दोनों आदमी अपने लेवल पर सही करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ लोग सारा का पक्ष लेते हुए कोर्ट और एजेंसियों को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो केस चल रहा है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मतलब कि सहारा ने कोर्ट की बात नहीं मानी, जिसके कारण उसके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। और उसी कंटेम्प्ट कोर्ट को लेकर हम आजकल कह रहे हैं कि सहारा से भी समझौता हो गया है। तो दोस्तों, जब आप सहारा से भी समझौता ओरिजिनल केस पे जाते हो तो अभी पेंडिंग दिखा रहा है, जाके नेक्स्ट डेट अभी उसमें आई नहीं है, लेकिन आप देखोगे तो अभी पेंडिंग दिखा रहा है। तो इस प्रकार की बातें न करें। हालांकि जो आप बातें बताते हैं वो आपका मकसद जो अभी करता है, जो परेशान है, उनको मोटिवेट करने का है, लेकिन भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। हमें एजेंसियों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सारा केस पर जब सारा स्त्री पर जब केस हुआ या इस केस में सारा फंसी, तब को लेकर हम राजनीतिक परिस्थितियों का हवाला दिया जा सकता है कि ये प्रकार ये कारण रहा, इसके कारण ये हो गया है। उसके लिए 1% लोग आपको साथ खड़े भी हो सकते हैं, सहानुभूति भी आपसे ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद लगातार सहारा को मौके दिए गए थे कि आप पैसा लौटा दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है उसको लेकर आगे बात करेंगे। लेकिन सहारा ने उस टाइम पर गलती की और पैसा मार्केट से सोसाइटी में पहुंचा दिया गया था। उसको लेकर ये सारे मामले चलते रहे। लेकिन दोस्तों, दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं और मैं ये कहता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता तो जो पैसा आपको मिल रहा है शायद इसको मिलने में और डिले हो सकती थी। हालांकि हमारे यहाँ आप ये कह सकते हो कि न्याय मिलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब भी न्याय मिलता है वो सही, उचित और पक्का मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, जो दोस्त आपको कानूनी सलाह की बात कह रहे हैं उनको भी ध्यान से सुनिए, उनके फैक्ट सुनने की कोशिश कीजिए कि वो क्या फैक्ट सामने रख रहे हैं और उसको क्या आपको फायदा होने वाला है। किसी की बातों में आकर दूसरे की खिलाफ कार्रवाई ना करें या एक उसके प्रति एक मन में विचार ना बनाए, क्या बोलते हैं, एक सोच ना बनाए। अपने विवेक से काम लें, सोच समझकर कार्य करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपका क्या मानना है, कौन सही है, सारा सही है या एजेंसियां सही है? आपके हिसाब से अगर एजेंसियां नहीं होती क्या आपका पैसा मिल जाता है? हमें कमेंट के माध्यम से आपकी राय की बहुत जरूरत पड़ेगी। और आप किसको सही मानते, सहारा इंडिया को सही मानते हो? दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।